जब लोग आपसे कहें कि ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, और आप वो काम करके दिखा दें, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे मापा नहीं जा सकता, फिर चाहे वो काम सड़क पार करना ही क्यों ना हो। जिन्हें पब्लिक प्लेसेस में पानी पीने की भी अनुमति नहीं थी, जिन्हें क्लास से बाहर बैठाया जाता था, जिनसे पढ़ाई का अधिकार भी छीनने की कोशिश की गई, जिन्हें प्यास लगने पर ऊंची जाति के लोग आकर के ऊपर से पानी डाल करके पानी पिलाते थे, जिन्हें अनटचेबल माना गया, उन्होंने वो काम किया जो अनटच्ड है, उस स्तर पर कोई पहुंच नहीं सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर B.R. आंबेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर साहब, जो कि आगे चल करके डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन में इनके एक टीचर थे महादेव आंबेडकर साहब, जो कि अंबावडे गांव के रहने वाले थे, और बाबा साहेब से उनका खास लगाव था। उनके कहने पर बाबा साहेब ने अपना जो सरनेम था सकपाल, वो हटा करके आंबेडकर लगा लिया। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर पढ़ने में इतने अच्छे थे, इतनी ज्यादा उनकी रुचि थी, इतना इंटरेस्ट था कि 64 विषयों के मास्टर बने, 9 भाषाओं के जानकार थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो कोर्स 8 साल में कंप्लीट होता है, उसे 2 साल 3 महीने में उन्होंने पूरा कर लिया था, क्योंकि रोजाना 21-21 घंटे तक पढ़ाई करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में टॉप 100 स्कॉलर्स की एक लिस्ट निकाली थी, जिसमें नंबर 1 पर जिनका नाम था वो हैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब। मेरा नाम है आरजे कार्तिक, स्वागत है आपका मेरी लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। आइए आज बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर। लर्निंग नंबर 1, शिक्षा की इच्छा। ये जो इच्छा है ना शिक्षा पाने की, ये होनी चाहिए। ये बात सबसे पहले आप सीखिएगा डॉक्टर B.R. आंबेडकर साहब से। बाबा साहेब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए, तो वहां की जो लाइब्रेरी थी, उसमें जब पियोन आता था, दरवाजा खोलता था, उससे भी पहले डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब पहुंच जाते थे और सबसे आखिरी में वहां से निकलते थे। और कई बार तो पियोन से रिक्वेस्ट करते थे कि थोड़ा और टाइम दे दीजिए, लाइब्रेरी थोड़ा और खोल दीजिए, आप थोड़ा और पढ़ लूंगा। 18-18 घंटे रोजाना पढ़ाई करते थे, इस कदर उन्हें पढ़ने की इच्छा थी, सीखने की इच्छा उनके अंदर थी। एक बार तो पियोन ने कह दिया कि क्या तुम यहां आकर के दिन भर पढ़ते रहते हो, दोस्तों के साथ मजे नहीं करते? तो बाबा साहब ने कहा कि अगर मैं भी वहां मजे करने लग गया तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा। डॉक्टर B.R. आंबेडकर साहब का यह मानना था कि सक्सेस तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे एजुकेशन कहते हैं। बाबा साहब की जो प्राइवेट लाइब्रेरी थी, राजगृह जिसका नाम था, उसमें 50,000 से ज्यादा किताबें थी, और उस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी थी। तो सबसे पहली लर्निंग जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब से मिलती है वो ये है कि पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे तभी आप जीतेंगे। यही बात मैं यहां कहता हूं कि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। लर्निंग नंबर 1 एजुकेशन की बात करती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये तो हम समझ चुके हैं कि पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब बात पढ़ाई की आती है तो आज के जमाने में इंग्लिश वो लैंग्वेज है जिस पर आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, नाम है इसका कैमली। कैमली एप्लीकेशन इज द ओनली इंडियन एप्लीकेशन जो आपको मौका देती है 1-on-1 प्राइवेट क्लासेस लेने का विद ट्यूटर्स फ्रॉम USA, UK, Canada, etc. Any Indian student you are interacting with right now, or these days? Yeah, I've had quite a few Indian students in the past. I've got a few regulars as well. Most of them I find just want to kind of call up and just have general conversation about a wide variety of topics. तो देखा आपने कितना आसान है ट्यूटर से बात करना और अंग्रेजी सीखना। फ्लुएंटली इंग्लिश आप बोल सकते हैं कैमली एप्लीकेशन के कोर्सेज करने के बाद। सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए यह है कि जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, किसी भी 3 महीने के कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, तो एक कोड आपको इस्तेमाल करना है जो कि है RJ कार्तिक, और आपको मिलेगा 25% ऑफ। लर्निंग नंबर 2, लाइफ में ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कहते ना कि दुनिया में आप महंगे से महंगा कपड़ा पहन लीजिए, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस पहन लिया, उस दिन आपकी शर्ट चाहे जैसी दिख रही हो, आप अच्छा फील करेंगे,
आप खुश फील करेंगे। डॉक्टर B.R. आंबेडकर साहब की जो कमाल की बात है बाबा साहेब की, वो उनका कॉन्फिडेंस था। उस वक्त के जो सबसे महान नेता, यानी कि हमारे देश के सबसे महान नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, बापू की बातों से भी डिसएग्री कर जाते थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब। और ना सिर्फ डिसएग्री करते थे बल्कि बापू तक अपनी बात पहुंचाते थे कि आपकी ये जो बात है मुझे जमी नहीं, मैं आपकी इस बात से असहमत हूं। इतनी असहमति थी, उसके बाद में भी बापू ये दुनिया से कहते थे कि आप एक तरफ 1000 विद्वानों को रख दो, 1000 स्कॉलर्स को रख दो, और एक तरफ डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब को खड़ा कर दो, इनका ज्ञान इन बाकियों से ज्यादा ही होगा। और आप समझिएगा कि इस कदर असहमति थी, बात बीच बीच में नहीं बन पाती थी, तब भी महात्मा गांधी जी ने ही, जब देश की पहली कैबिनेट बन रही थी स्वतंत्र भारत की, तो उसमें कानून मंत्री के लिए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का नाम बापू ने सुझाया था। और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने देश के पहले कानून मंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह सारा कमाल था उनके कॉन्फिडेंस का। लर्निंग नंबर 3, जिंदगी में सिर्फ अपना मत सोचिए, समाज का भी सोचिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी समाज के लिए भी बनती है। यही सिखाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब, जिनकी कमाल की बात यह रही कि जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, तो उन्होंने दुनिया के 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई की, अध्ययन किया। उसके बाद में भारत का संविधान जो है उसका निर्माण किया, और उसमें ध्यान रखा गया कि सबको बराबरी का हक मिले, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब वो थे जिनसे बचपन में पढ़ाई का हक छीना गया, जिन्हें ऊंची जाति का आदमी आकर के ऊपर से पानी पिलाता था, ऊपर से पानी डालता था। तो उन्होंने वो सारी समस्याएं, सारी कठिनाइयों को पास से, करीब से देखा था, महसूस किया था, जिया था। इसलिए वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के हर उस आदमी को हर वो अधिकार मिले जो बाकियों के लिए है। इसी बात को ध्यान में रख करके समाज के निचले से निचले स्तर पर भी जो आदमी खड़ा है, जो सबसे आखिरी में लाइन में खड़ा है, उस तक भी सारी सुविधाएं पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखकर भारत के संविधान का निर्माण किया गया। लर्निंग नंबर 4, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, महान होनी चाहिए। यह कहा था डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब ने। और ये बात अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत सारे लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि अभी तो इतने साल बाकी हैं जिंदगी के, अभी तो इतना टाइम बाकी है, मेरे पास बहुत टाइम है। ये बहुत टाइम नहीं है। जिंदगी कितनी लंबी है इस पर ध्यान देना बंद कर दीजिए। आप जिंदगी जी कैसे रहे हैं इस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। जिंदगी का पर्पस होना चाहिए, और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का पर्पस था कि समाज के हर आदमी को बराबरी का हक मिले। जो हक उनसे छीना गया, उनसे पढ़ने का हक छीना गया, क्लास के बाहर बैठाया गया, पानी पीने तक का अधिकार उन्हें नहीं था, उन्होंने कोशिश की कि वो पढ़ाई करें, उस पढ़ाई के दम पर इस सिस्टम को बदलें। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बदला भी। उन्हें नहीं मालूम था कि वो आगे चलकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे या देश के पहले कानून मंत्री बनेंगे, लेकिन जो काम वो अच्छे से कर सकते थे उन्होंने किया, ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान से, उस एजुकेशन से सिस्टम को बदलने की कोशिश की, और वो काम करके दिखाया। इसलिए लाइफ कितनी लंबी है इस पर ध्यान देना बंद कीजिए। लाइफ आप कैसे जी रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, उस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। लर्निंग नंबर 5, आखिरी लर्निंग जो हमें डॉक्टर B.R. आंबेडकर साहब से लेनी चाहिए वो है विजनरी होना। जिंदगी में विजन होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब ने आज से 100 साल पहले विमेन एम्पावरमेंट की बात की थी, उन्होंने मटर्निटी लीव्स की बात की थी, मटर्निटी बेनिफिट्स की बात की थी, तब जबकि महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात भी नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा था कि मजदूरों को 8 घंटे ही फैक्ट्रीज में काम करना चाहिए, वरना पहले 10-10, 12-12, 14-14 घंटे मजदूर काम कर रहे थे। सबके अधिकारों के बारे में सोचने वाले थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी, और उन्होंने मध्य प्रदेश और बिहार के बारे में भी कहा था कि इनके डिवीजन होने चाहिए। तब उनकी सुनी नहीं गई। बाद में 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड बने, तब सुन ली गई होती तो शायद तभी डिवीजन हो जाता। जिंदगी में सिर्फ आज का मत सोचिए, कल में मत रहिए, आने वाले कल की भी तैयारी कीजिए। यही सिखाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी। और जाते जाते बात आसमान और समंदर की। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर साहब ने कहा कि जिस तरीके से पानी की बूंद समंदर में गिरती है तो समंदर बन जाती है, वैसे इंसान के साथ नहीं होना चाहिए कि इंसान समाज में मिला तो समाज बन गया।
इंसान को अपने डेवलपमेंट के लिए भी काम करते रहना चाहिए। जाते जाते कमाल का फैक्ट, आपने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जितनी पिक्चर्स देखी होंगी उसमें उन्होंने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ है, नीले रंग का। ये नीला रंग बाबा साहेब को बहुत पसंद था, क्योंकि नीला रंग आसमान का होता है और आसमान दुनिया में सभी के लिए समान होता है, इसीलिए उन्हें नीला रंग बहुत पसंद था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी दुनिया के इकलौते सत्याग्रही हुए जिन्होंने कि पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के चरणों में हम सब की ओर से बारंबार वंदन। देखते रहिए मेरे साथ ये नई लर्निंग सीरीज जिसका नाम है सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, और देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी मेरे YouTube चैनल